नमस्कार दोस्तों आप मुझसे एग्री करेंगे, रियल एस्टेट सेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी बायर्स का बहुत लंबे टाइम तक डिसीजन ना ले पाना। 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कई बार तो एक साल, 2 साल तक प्रॉपर्टी बायर डिसीजन नहीं ले पाता है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती या उसके बजट में नहीं आती, वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रॉपर्टी लें या वो लें, इसको लें या उसको लें, तीनों चारों प्रॉपर्टी पसंद है, इनमें से कौन सी लें। तो वो इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं। इनकी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं उनके फ्रेंड्स, उनके कुलीग्स या रिलेटिव्स। वो किसी अच्छी प्रॉपर्टी को कम नॉलेज होने की वजह से बुरा बता देते हैं या कोई बुरी प्रॉपर्टी को अच्छा बता देते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बड़े डिसीजन है इनमें टाइम लगता ही लगता है, इससे भी बड़े डिसीजन, कई बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट्स कंपनीज को दिए जाते हैं, बड़े टेंडर्स दिए जाते हैं या बड़ी पोस्टर पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो उन सब के पीछे जो फिलोसफी होती है, जो फंडा होता है, जिसके बेस पे वो डिसीजन होते हैं और बड़े फास्ट डिसीजन होते हैं, वो है पॉइंट सिस्टम, एक स्कोर कार्ड। सपोज किसी कंपनी को कोई काम देना है तो उसका प्रोफाइल क्या है, वो कैसे काम की, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उन्होंने आज तक अचीव करा है, जो उसके पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बेस पे वो डिसीजन लिए जाते हैं। जो उसको सूट करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह हम रियल एस्टेट सेल्स में भी अपने पॉइंट सिस्टम बना के या हर प्रॉपर्टी को एक स्कोर देकर बायर्स को ये डिसीजन लेने में इजी कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, इस डिसीजन को फास्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कैसा स्कोर कार्ड, कैसे पॉइंट सिस्टम, ये बड़े इनप्रैक्टिकल सी बात है, बट बिलीव में ये बहुत प्रैक्टिकल है। स्कोर कार्ड कैसे बनाए, इसको बस आप सिंपल याद रखें कि एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो प्रोस्पेक्टिव आपका बायर है वो एक प्रॉपर्टी में क्या चाहता है, आंखें बंद करके कंसंट्रेट करके जस्ट सोचे कि उसको क्या चाहिए। वो पावर बैकअप चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, क्लब चाहिए, उसको कॉर्नर प्रॉपर्टी चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, वास्तु परफेक्ट चाहिए, उसके अलावा उसको सिक्योरिटी चाहिए, आसपास स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको एक बार एक पेन लेकर पेपर पे लिखते चले जाइए। वही 15-20 क्वेश्चंस या 15-20 उसकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो उसको एक जगह आप नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को आप देखिए कि उसमें क्या चीज है, जो उसमें है उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट देते जाएं। हर ठीक चीज पे उसको 5-5 पॉइंट देते चले जाएं और जहां नहीं है उसके अंदर वहां पर आप उसको पॉइंट मत दें। तो इस तरह हर प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करें। स्टार्टिंग में इस एक्टिविटी को करने में मानता हूं कि एक बार आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 2, 4, 5 प्रॉपर्टियां जब करेंगे तो फिर ये धीरे ठीक होता जाएगा और लंबे टाइम तक आप रेगुलर करते रहेंगे तो फिर ये हार्डली 4 से 5 मिनट की जॉब होगी। लेकिन इसको करने के कई बड़े अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों ये स्कोर कार्ड एक तरह से उसकी यूएसपीज हैं, जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस हैं, वो सब डिस्कस करने वाली बात है। ये स्कोर कार्ड उतना ही एप्लीकेबल है कमर्शियल पे, रेजिडेंशियल पे, वेयर हाउस पे या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज पे, और सेम रेंटल रिक्वायरमेंट्स में भी ये आपके काम आएगा। दोस्तों एक बार आपने स्कोर कार्ड बना लिया तो हर प्रॉपर्टी का अब आपके पास एक स्कोर है। कोई प्रॉपर्टी 600 पॉइंट पे है, कोई 400 पे है, कोई 800 पे है, कोई 900 पे है। तो इस तरह से आप भी एक दूसरे को कंपेयर कर पाएंगे और आपको भी पता रहेगा कौन सी बेस्ट है और कौन सी उनमें से सबसे वर्स्ट है। दोस्तों इस स्कोर कार्ड के बनने के तीनों ही जो मेन पार्टीज हैं, सेलर, बायर और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स या ब्रोकर, उनको बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कोर कार्ड का या हर प्रॉपर्टी का जो आपने स्कोर बनाया उसका बेनिफिट बायर को क्या होगा। दोस्तों इस स्कोर कार्ड के बेस पे बायर अब डिसीजन फास्ट ले पाएगा, वो कंपैरिजन कर पाएगा। उसको एक प्रॉपर्टी अच्छी है तो ये पता होगा क्यों अच्छी है, और कोई प्रॉपर्टी बुरी है तो उसके भी रीजन पता होंगे। जो वो आज से पहले आपसे प्राइस बार करता था, मुझे तो इस रेट में चाहिए, तो अब उसको यूएसपी गिनाकर उसके पॉइंट्स बता के कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको महंगी मिलेगी क्योंकि ये फीचर्स हैं। और उसी तरह कोई प्रॉपर्टी उसको कंपैरिजन करने के लिए मिल जाएगी कि ये प्रॉपर्टी यदि बजट कम है तो आप ले सकते हैं। अब आप जो आपने यूएसपी बनाए, जो लिस्ट बनाए, उसमें से वो चूज कर सकता है कि मुझे ये 10 से 15 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो उन 15 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स एक तो प्राइस बार खत्म कर देंगे, उसका डिसीजन फास्ट लेने में उसकी हेल्प करेंगे, उसको कहीं ना कहीं लॉजिक मिल जाएगा कि जो मैं ले रहा हूं वो ठीक है, और साथ ही साथ उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये अब एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों प्रॉपर्टी के स्कोर कार्ड का सेलर को भी उतना ही बेनिफिट है। अब आप सेलर अब जान सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी में ये अच्छाइयां और ये कमी है, तो इसका ये प्राइस होना चाहिए। उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही वो अपनी मार्केट कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, बड़ी जल्दी उसकी प्रॉपर्टी फास्ट सेल होगी।
साथ ही साथ जब उसे पता चला कि यूएसपी लिस्ट में उसके जो स्कोर है वो कम आ रहा है, वो इनमें से यदि 4-5 एक्टिविटी कर देता है, सपोज आपने कहा कि प्रॉपर्टी वेल मेंटेन नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है, अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता है। तो जैसे उसके पॉइंट इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली सेलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। और उसी तरह उसको पता है ये कमी है, तो वो अपना प्राइस रियलिस्टिक कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डाउन कर सकता है। तो अब उसकी राइट प्राइस राइट प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जल्दी सेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एक सेलर को। दोस्तों, एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है इस पॉइंट सिस्टम से। जब पॉइंट सिस्टम आप बनाएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपने 10-20 प्रॉपर्टीज कंपेयर करी, आपको पता लग गया कि ये प्रोजेक्ट में एडवांटेज है, ये इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज है, जो उनमें से सबसे टॉप पे होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग राइट बायर को राइट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ उसको कंपेयर करा सकते हैं। इस कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डिफरेंट हो जाएगी। तो अब आप ऐसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का रोल निभाओगे एक बायर को डिसीजन लेने में। इस सिस्टम के साथ ही आप सेलर को भी उसका राइट प्राइस रखने या उससे नेगोशिएट करने की पोजीशन में होंगे, उसको गिनाते हुए कि अदर प्रॉपर्टीज के ये एडवांटेज है तभी उनका ये प्राइस है, आप में ये कमी है तो आपको राइट प्राइस रिड्यूस करना होगा। सेम बायर को उसी बिहाफ पे इंक्रीज कर सकते हो कि सर ये सारे फीचर्स यदि आपको चाहिए, इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, तो ये प्रॉपर्टी आपके बजट में आएगी जिसका ये प्राइस रहेगा। यदि आपको कुछ फीचर्स इंक्रीज करने हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको बजट रेंज ऊपर में जाना पड़ेगा। इसी तरह करने से आपके नंबर ऑफ डील्स बढ़ जाएंगी, तो आपका सक्सेस इस रियल एस्टेट में ज्यादा होगा। तो दोस्तों, जब भी आप क्लाइंट को प्रॉपर्टी विजिट कराएं या प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, तो साथ ही उसका स्कोर कार्ड जरूर बताएं भी ये प्रॉपर्टी के इतने मार्क्स हैं या इसके इतने स्कोर हैं, और उस स्कोर के पीछे की वर्किंग आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, सपोज आप एक बायर को 4 या 5 प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पहले 2 या 3 प्रॉपर्टी में उसको पूरा स्कोर कार्ड बताएं, 4th या 5th में स्कोर कार्ड मत बताएं, तो ऑटोमेटिकली आपका बायर आपसे पूछेगा इस प्रॉपर्टी के क्या स्कोर हैं। तो द मोमेंट उसने आपसे ये क्वेश्चन करा, तो समझ लो आपकी वहां से सक्सेस स्टार्ट हो गई, उसको अब आप में इंटरेस्ट आ गया, आप अब भीड़ का पार्ट नहीं रहे, आप औरों से अलग हो गए, तो अगली बार वो विजिट और प्रॉपर्टी आपके थ्रू ही खरीदना चाहेगा। और सेकेंडली, आपने उसको लॉजिक दे दिया, उसको कंक्लूजन दे दिया, उसको उसके मतलब की बात कर दी, उसको एडवांटेज बता दिए, तो वो आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो इसके कई बेनिफिट हैं, तो मैं यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप हर प्रॉपर्टी का एक स्कोर कार्ड जरूर बनाएं। दोस्तों, यदि बात अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका एडवांटेज या बेनिफिट मिल सके। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।